बादली को तहसील बनाने के विरोध में बादली पहासोर तथा मोहम्मदपुर माजरा के ग्रामीण बादली के बस स्टैंड पर धरना लगाकर बैठ गए। धरने के साथ साथ 4 लोग आमरण अनशन पर भी बैठे हुए हैं। जानकारी देते हुए मास्टर रणवीर ने बताया कि सरकार उनकी बेशकीमती जमीन हड़पना चाहती है, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। उन्होंने बताया कि इसके लिए कल बादली की बड़ी चौपाल में एक पंचायत की गई थी, जिसमें निर्णय लिया गया था कि यह तीनों गाँव किसी भी सूरत में नगर पालिका में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि 4 लोग, जिनमें पहासोर से पूर्व सरपंच मदन लाल, बादली से रामवीर तेजपाल ठेकेदार तथा नरेश उर्फ काला आमरण अनशन पर बैठे। अगर जरूरत पड़ी तो गांव के और लोग भी आमरण अनशन पर बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार के इस मंसूबे को बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने देगी। मास्टर रणवीर ने बताया कि उनकी गांव शामलात की 200 एकड़ भूमि है, सरकार उसे जबरदस्ती हमसे छीनना चाहती है और सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं दे रही है। उन्होंने बताया कि आज तहसीलदार, नायब तहसीलदार तथा अन्य एक और अधिकारी उनके पास आए थे और कहा था कि आप धरना बेशक से दीजिए, लेकिन आमरण अनशन पर मत बैठिए, सरकार आपकी बात नहीं सुन पाएगी। लेकिन ग्रामीणों ने कहा कि हम अपनी बात पर अडिग हैं और हम किसी की बात नहीं सुनना चाहते। इस पर तहसीलदार ने कहा कि हम सरकार तक आपकी बात पहुंचा देंगे। मास्टर रणवीर ने कहा कि हमारा धरना अनिश्चित काल के लिए है, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती हमारा धरना चलता रहेगा। और आमरण अनशन पर बैठे लोगों की अगर तबीयत खराब होती है या उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो उसकी जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ सरकार की होगी। बादली नगर पालिका का दर्जा समाप्त करवाने के लिए अनशन रखा गया है जी। इस बारे में हमारे 3 गांव नगर पालिका मंजूर करे दी और हमारे जो गुड़िया खाप से हमारा जो पूरा 24 है, इसमें पूरे भरोसे से इस बात का। और हमारे में इतने जितना हमारे साथ है ना, हमारे आखिरी सांस तक हम लड़ाएंगे और अपनी मांगे मनवा कराएंगे। इन्हें तड़वा छोड़ना हम सारे भाई एकजुट हो रहे हैं। पूरे 24 के आदमी आने लग रहे हैं और भी आओगे। और हम अपने कति पूरे तन मन तक 4 धाम अनशन पर आए और भी बैठेंगे, कल से परसों से और भी बैठेंगे और हम इसी तरह धरना प्रदर्शन कराएंगे और हम पीछे नहीं हटाएंगे आखिरी सांस तक। मदन लाल। प्रधान जी, जो दर्जा समाप्त करवाने के लिए अनिश्चितकालीन धरना कराया है, इसके बारे में क्या कुछ? इसके बारे में कहना क्या, भाई लगातार हम तो शुरू से ही विरोध में रहे हैं। मंत्री जी से भी मिले थे, मंत्री जी ने भी हमें गोलीबाजी कर दी। पिछले 1.5 साल से घूम रहे हम तो। और मंत्री जी ने बोला कि भाई पंचायत कर लो, पंचायत में वो पक्ष वाले ज़्यादा आगे जो उसके चमचे हैं, मंत्री जी को गलत गाइड करके हमारी नगर पालिका दर्जा दिलवा दिया। गांव के अनपढ़ आदमी ज़्यादा हैं, इनको पता नहीं था। अब इनको बारीकी से समझाया मास्टर जी ने कल, तो उसके बाद गांव में बहुत ज़्यादा रोष हो गया और इसको नगर पालिका को ख़त्म करा के ही दम लेंगे, चाहे इसमें हमारी जान भी चली जाए। एसडीएम साहब को ज्ञापन भी दिया, एसडीएम साहब को बार बार ज्ञापन दे चुके हैं हम, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, इसलिए हम अनशन पे बैठ गए। प्रधान जी, जो नगर पालिका का दर्जा समाप्त करवाने के लिए अनशन में रखा गया है, तो इस बारे में बताइए, क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी पहुँचा है? अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी हमारे पास नहीं आया है। कल दोपहर बाद से लगातार हमारा अनशन और धरना जारी है। हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दे चुके हैं, हम बार बार ज्ञापन दे चुके हैं। ना अभी इनकी स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए कोई डॉक्टर को कोई नर्सिस यहाँ पे पहुँचे हैं। 4 आदमी, हमारे 4 साथी, 4 क्रांतिकारी गांव के अनशन पे बैठ चुके हैं और इन्होंने ठाना है, गांव ने ठाना है, एक आखिरी सांस तक हम लड़ेंगे और नगर पालिका को गांव से हटा के मानेंगे। हमें वापस हमारी पंचायत चाहिए, नगर पालिका नहीं चाहिए। हम गांव की जो ज़मीन है, जो पंचायती ज़मीन है, हमारे तीनों गांव में 150 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, जिसकी कीमत आज 300 करोड़ से ज़्यादा बढ़ती है। 300 करोड़ सरकार एक छोटे से नोटिफिकेशन जारी करके हमारा हड़पना चाहती है, हमारी बेशकीमती ज़मीन को हड़पना चाहती है। ये सरकार की पॉलिसी है। हमारे गांव में सुविधा के नाम पे, नगर पालिका के नाम पे कुछ भी नहीं है और सारा गांव में, इसमें सारे गांव में, तीनों गांव में रोष है। गांव वास्तव में 99% गांव इसके खिलाफ है। कुछ जो चापलूस लोग हैं, जैसे